हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 27 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ शाओशेंग आराम से सो रही होती है। बुई उसे उठाने की कोशिश करता है बट शाओशेंग उठती नहीं है। वो करवट बदलते हुए कहती है मुझे सोने दो। बुई उसकी रजाई में उसे रैप करता है और उसे उठाकर ले जा रहा होता है। शाओशेंग को सब कुछ उल्टा दिख रहा होता है। सॉन्ग पत्थर को पकड़ते खड़ा होता है। शाओशेंग कहती है ब्रदर, आप उल्टा पत्थर पे चढ़कर हैंडस्टैंड क्यों कर रहे हैं? शाओशेंग कहता है फादर उधर देखो जरा। बुई शाओशेंग को उतारता है और खड़ा करता है। वो उसकी रजाई से उसे अनरैप करता है। शाओशेंग सॉन्ग को देखती है। बुई कहता है अंकल चैंग, सेकंड ब्रदर अगर बैटल में घोड़े पे होंगे तो उन्हें अपना बॉडी को संभालना पड़ेगा, नहीं तो वो घोड़े पे से गिर जाएंगे जब वो आर्मी से लड़ रहे होंगे। यही बेस्ट वे है ट्रेन करने के लिए। शाओशेंग अपने आप को जगाने की कोशिश करती है। बुई कहता है कल हम एक और पत्थर इनके ऊपर रख देंगे, आप क्या कहते हैं? चेंगशी कहता है एक और पत्थर रखना चाहती हो? सॉन्ग संभाल नहीं पाता। बुई कहता है अपने हैंड को स्ट्रेट रखो। चेंगशी कहता है जी शेंग, तुम सही कह रहे हो, सभी को ट्रेन करना होगा। बुई कहता है यस अंकल चैंग। शाओशेंग सॉन्ग के पास जाती है। बुई शाओगोंग के पास जाता है और कहता है और आपको धनुष चलाने की आदत है बट आप उसे ताकत से नहीं पकड़ोगे तो टारगेट को कभी हिट नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको अपने आर्म्स इक्वल रखने चाहिए ताकि वो एक्यूरेट हो। अगर आप ट्रेन कर रहे हो आप और हार्ड वर्क करें। शाओगोंग मुंह बनाते हुए कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं टारगेट को हिट कर पाता हूँ या नहीं, मैंने आज पढ़ा था, आज का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वही कहता है किसी महान इंसान ने कहा है अंधविश्वासी बातें कहनी नहीं चाहिए, फॉर्च्यून पढ़ने की बजाय आप मुझसे बात करें। तभी शाओशेंग बुई को रोकते हुए कहती है तुम क्या कर रहे हो? बुई कहता है जब फैमिली की हेल्थ अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही होता है। आज के बाद तुम्हारी फैमिली मेरे साथ ट्रेनिंग करेगी। यहाँ शाओगोंग और सॉन्ग ट्रेनिंग करते हैं बट उनकी हालत बहुत खराब होती है। चेंगशी उन्हें देख के चला जाता है। शाओशेंग कहती है रिडिकुलस। बुई उसे रोकता है। शाओशेंग कहती है मैं लड़की हूँ, मुझे बैटलफील्ड में लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी लेडीज की ट्रेनिंग इस तरह से नहीं होती है। बुई कहता है मैं अलग हूँ, मुझे लगता है मैन और वुमेन दोनों इक्वल है बट यहाँ लेडीज के लायक ट्रेनिंग है। शाओशेंग कहती है क्या? वो उसे दिखाता है सभी लेडीज ट्रेनिंग कर रही होती हैं। शाओशेंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। सॉन्ग पत्थर को संभाल नहीं पाता। बुई उसे पकड़ता है। सॉन्ग कहता है तुम अच्छे मैन हो चैंग फैमिली के। बुई कहता है जैसे जनरल चैंग। शाओशेंग सभी नजारे देख के हैरान होती है। सभी लेडीज ट्रेनिंग करती हैं। चेंगेंग कहती है न्याओ न्याओ मेरी हेल्प करो। तभी बुई आता है और कहता है अगर आप सभी ने पॉट को अपने हाथ से गिरा दिया तो आपको कल डबल ट्रेनिंग करनी होगी। शाओशेंग पूछती है क्या मुझे भी यही सब करना है? बुई कहता है मैंने सुना है कि तुम अपनी बीमारी से मरने ही वाली थी, वो इसलिए क्योंकि तुम अच्छे से ट्रेनिंग नहीं करती हो। डोंट वरी, मैं सबसे ज्यादा तुम पे फोकस करूंगा। शाओशेंग कहती है नो थैंक्स, मैं ये सब कुछ नहीं करने वाली। बुई स्माइल करता है। यहाँ शाओशेंग ट्रेनिंग करती है और उसके पैर कपकपा रहे होते हैं। बुई और शाओशेंग एक दूसरे से कम्पीट करते हैं। शाओशेंग कहती है तुम मेरे साथ ऐसे फोकस करना चाहते थे क्या? बुई यस करता है और कहता है जब तक तुम ट्रेनिंग कंप्लीट करोगी मैं तुम्हारे साथ यही रहूंगा। शाओशेंग कहती है रहने दो, ये बताओ ये सब मुझे कितने टाइम तक और करना होगा? बुई कहता है कम से कम 2 घंटे तक। शाओशेंग मुस्कुराते हुए कहती है 2 घंटे, ये तो आराम से हो जाएगा। सॉन्ग कहता है न्याओ न्याओ, चैंग फैमिली में सभी अच्छे लड़के हैं। चेंगशी कहता है न्याओ न्याओ, मुझसे अब झिल नहीं रहा है तुम्हारे होने वाला हस्बैंड, उसने मेरे टारगेट बोर्ड को एक एरो से तोड़ दिया, मैंने उसे 20 सालों तक यूज किया था। तभी चेंगेंग आती है और कहती है न्याओ न्याओ, मैं पहली बार अच्छी लड़की बनना नहीं चाहती। शाओशेंग अपने हाथ दिखाती है। उसके हाथ दर्द के मारे कपकपा रहे होते हैं। वो कहती है मेरे हाथ अभी भी कपकपा रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। लोग दुल्हन के लिए शादी करते हैं, वो मेरी जान लेने के लिए मुझसे शादी कर रहा है। तभी शाओगोंग उठता है और कहता है तुम गलत हो, वो तुम्हारी जान नहीं बल्कि हमारी जान ले रहा है, इससे अच्छा ये है कि तुम मुझे पहले ही मार दो। वो गिर जाता है। यहाँ सभी सर्वेंट के हाथों में भी दर्द हो रहा होता है। शाओशेंग सभी को देखती है और कहती है अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, ये सब आप सभी के लिए मुश्किल है। मैंने लियांग फेंग से कहकर आप सभी के लिए प्लम ड्रिंक बनवाई है, वो अभी लाती ही होगी ताकि आप सभी को गर्मी से आराम मिले। लियांग फेंग ड्रिंक लाती है। शाओशेंग कहती है ड्रिंक आ गई। चेंगशी कहता है तुम इसे प्लम ड्रिंक कह रही थी क्या? शाओशेंग कहती है मैंने तुम्हें ठंडा बनाने को कहा था, ये इतना गर्म क्यों है? तभी आवाज आती है। बुई कहता है मैंने लियांग फेंग को गर्म करने को कहा था, ठंडा ड्रिंक करना हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा।
तुमने अभी ट्रेनिंग खत्म करी है, बेटर यही है कि तुम गर्म पियो। आप सभी पिए। शाओगोंग और सॉन्ग एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं। शाओशेंग भी लेट जाती है। वो ही सभी को इधर उधर देखता है। उसे समझ नहीं आता कि हुआ क्या। बाहर ब्लैक आर्मर्ड गार्ड चेंग रेजिडेंस में हर जगह होते हैं। वो सभी जगह पहरा दे रहे होते हैं। अंदर से सभी देखते हैं। शाओगोंग कहता है मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई। चेंग शी उसे मारते हुए कहता है ब्लैक आर्मर्ड गार्ड्स बाहर हैं, तेज मत बोलो। मरना चाहते हो क्या? इसमें सारी गलती न्याओ न्याओ की है। उसे इतना अच्छा दिखने की क्या जरूरत है, जिसे देखकर लिंग बुई उससे अट्रैक्ट हो गया। सॉन्ग कहता है न्याओ न्याओ तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड के साथ रहना बहुत डिफिकल्ट होगा एज कम्पेयर टू याओ। शाओशेंग कहती है रिश्ता पक्का हो गया है, अब बात करके फायदा क्या है, मैं इसे तोड़ भी नहीं सकती। तभी मैडम चेंग कहती है तोड़ना? मैं इस रिश्ते को किसी भी कीमत पे तोड़ने नहीं दूंगी। तुम सभी बेवकूफ हो क्या? इतना अच्छा लड़का बड़ी मुश्किल से मिला है और तुम लोग उसे हाथों से जाने देना चाहते हो। चेंगशी कहता है मदर धीरे बोले, ब्लैक आर्मर गार्ड्स हर जगह हैं। मैडम चेंग डरती हैं और कहती हैं अपने लक को इतना अच्छा मत समझो, रिश्ता तोड़ दें। मेरी मरी हुई बॉडी पे ये रिश्ता तोड़ना। चेंगशी कहता है हम रिश्ता नहीं तोड़ रहे हैं, वैसे भी सभी दहेज आपने अपने कमरे में रखवा दिया है, क्या कोई और रास्ता है ये रिश्ता तोड़ने का? मदर आप चिंता ना करें। तभी सर्वेंट आती है और कहती है मैडम आप सभी के सामने ऐसे ना कहें, ये शादी मैजेस्टी ने पक्की की है। अगर इसे तोड़ने की बात बाहर पहुंच गई तो मैजेस्टी सारा ब्लेम मास्टर चेंग को दे देंगे, तब चेंग फैमिली सब कुछ खो देंगे और हम अपनी जिंदगी भी खो सकते हैं। मैडम चेंग कहती है चाहे कुछ भी हो, लिंग जीशेंग मेरा दामाद जरूर बनेगा। अगर किसी ने भी ये रिश्ता तोड़ने के बारे में सोचा मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। चेंगशी कहता है मदर आप चिंता ना करें, आपका दामाद कहीं जाने वाला नहीं है। मदर अब आप रेस्ट कर लें। मैडम चेंग वहाँ से चली जाती हैं। शाओ यानी उठती है और कहती है मैं लिंग बुई को तुम्हारे लिए छोड़ती हूँ, अगर वो वापस आए तो तुम बाप बेटे उसे देख लेना। मैं बहुत सारे काम की वजह से थक गई हूँ, अब मैं और हैंडल नहीं कर सकती। वो वहाँ से मना करते हुए चली जाती है। चेंगशी भी उठ जाता है और कहता है न्याओ न्याओ मैं सोच रहा था तुम्हें लिंग बुई को हैंडल करना पड़ेगा, अगर वो वापस आएगा हमारा उससे बात करना ठीक नहीं। चलो मैं जाता हूँ। सॉन्ग और शाओगोंग एग्री करते हैं। दोनों भाई भी वहाँ से भाग जाते हैं। जैसे ही चेंग यांग उठती है शाओशेंग उसे रोककर कहती है यांग यांग क्या तुम मुझे भी छोड़ के जा रही हो? चेंग यांग कहती है न्याओ न्याओ मुझे लगता है कि तुम स्वॉर्ड डांस के प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, मैं ये सब नहीं कर सकती। वो भी ये कहकर चली जाती है। शाओशेंग और लियांग फैंग अकेले रह जाते हैं। तभी शाओशेंग घर से भागने की तैयारी करती है। वो सीढ़ियों चढ़ती है। वो चीची के पास पहुंचती है। चीची कहती है लेट्स ड्रिंक। तुम पहले तो कभी इस तरह से आई नहीं, क्या अब तुम्हें पहले से भी ज्यादा फ्रीडम मिल गई है? शाओशेंग कहती है पहले मेरी फैमिली मेरी स्टडी को देखती थी, बट अब लिंग बुई हर रोज आ जाता है। वो सभी उससे बचने की कोशिश करते हैं, इसलिए अब मुझे कोई देख ही नहीं रहा है, इसलिए मैंने यहाँ आने का रिस्क लिया ताकि मैं रिलैक्स कर सकूं। चीची कहती है तो अच्छा हुआ तुम पर कोई नजर नहीं रख रहा, ऐसे तो मैं भी शादी करना चाहती हूँ। शाओशेंग कहती है जब मेरी मदर मुझ पर नजर रखती थी तो मुझे उन पर गुस्सा और बहुत बुरा लगता था। जब मदर ने मुझ पर नजर रखना बंद कर दिया अब मुझे बहुत खाली और डर लगता है। चीची कहती है तुम शादी से पहले डर तो नहीं रही हो? मेरी सारी सिस्टर ने भी यही शादी से पहले फील किया। बिना किसी बात की चिंता करना, जब तुम्हें इन सब की आदत हो जाएगी तो तुम ठीक जरूर हो जाओगी। क्या तुम ये सोचती हो कि शादी के बाद लिंग रेजिडेंस में तुम अपनी मदर के साथ रहोगी? शाओशेंग कहती है मेरी मदर को अब मेरी कोई भी बातों पे चिंता नहीं है, क्योंकि लिंग बुई मेरे सभी मामलों में टांग अड़ाना चाहता है। पहले मुझे लगता था कि मदर की अप्रोच बहुत डरावनी है, बट अगर तुम लिंग बुई के मेथड से कंपेयर करो उनकी अप्रोच उनके सामने कुछ भी नहीं। चीची कहती है तुम जब भी उसके बारे में बात कर रही हो ऐसा क्यों लग रहा है, तुम उससे नफरत करती हो। शाओशेंग कहती है हमें रोज हॉर्स राइडिंग और आखिरी सिखाने के लिए रोज फोर्स करता है, क्या तुमने सोचा है उसने तो सर्वेंट को भी ट्रेनिंग करवा दी। चीची हंसती है और कहती है तुम्हें भी ट्रेन करना चाहिए था, देखो तुम्हें तुम कितनी बीमार और कमजोर दिखती हो। शाओशेंग कहती है मैं ऐसी इसलिए दिख रही हूँ क्योंकि मैं चैन से सो भी नहीं पा रही हूँ, मुझे समझ नहीं आता क्या लेटना बुरा है, हमें रोज हॉर्स राइडिंग और आखिरी की ट्रेनिंग करनी क्यों जरूरी है? पहले याओ ने मुझे ऐसे कभी कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, उसने मुझे वो नहीं करने दिया जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने मुझे कभी खाने और पीने के लिए नहीं कहा और ना ही उसने टोका। लिंग बुई को देखो, वो कहता है दोपहर के बाद खाना नहीं, कोई भी ठंडा खाना नहीं और ड्रिंक तो बिल्कुल भी नहीं, ज्यादा खाने के बाद खाना नहीं। चीची हंसती है। शाओशेंग कहती है वो सभी लोगों को चाहे तो उन्हें कंट्रोल करे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसके कंट्रोल में नहीं आऊंगी।
अरे हाँ, उसे तो स्टोरी सुनाना भी बहुत पसंद है जिससे वो डरा और धमका सकता है। उसने कहा अगर मैंने उससे शादी नहीं की तो वो मेरी पूरी फैमिली को खत्म कर देगा। उसे बुई की याद आती है। वो कहती है उसने सोचा होगा कि मैं उसकी बातें पढ़ नहीं सकती, बट मुझे पता है वो कहना क्या चाहता था। लिंग बुई हेटफुल पर्सन है, या वो उससे बेटर था, वो मेरे साथ ड्रिंक भी करता था। चीची कहती है मैं भी तो तुम्हारे साथ ड्रिंक कर रही हूँ, चीयर्स। शाओशेंग कहती है तुम ऐसे घूर क्यों रही हो। चीची कहती है तुम अलग लग रही हो, लिंग बुई ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, अगर तुम उसे पसंद नहीं करती तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सो क्या तुम उसे पसंद करती हो। शाओशेंग कहती है किसी को पसंद करने वाली फीलिंग कैसे हो सकती है। चीची कहती है अपनी आंखें बंद करो, अगर वो पर्सन तुम्हें दिखाई देता है तो तुम उसे जरूर पसंद करती हो। शाओशेंग अपनी आंखें बंद करती है और कहती है क्या मैं उसे पसंद करती हूँ। वो एक तरफ देखती है, उसे बुई दिखाई देता है। वो उसे देखती है और उसके गाल को थपथपाती है। वो उसे छूती है और चीची को कहती है मैंने लिंग बुई को देखा, मुझे लग रहा है वो यहाँ बैठा है। वो उसके गालों के साथ खेलती है और कहती है लिंग बुई। वो चीची से कहती है मुझे लगता है मैंने लिंग बुई को देखा, इसका मतलब वो इधर देखती है। लिंग बुई अरे वो तो चला गया। बुई उसे उठा के ले जाता है। यहाँ बुई शाओशेंग को पिगी राइड देता है। वो उसे घर लाता है। तभी चेंग फैमिली बाहर आती है। बुई भी अंदर पहुँचता है। सॉन्ग कहता है जनरल लिंग मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि आप बहुत ऑनरेबल पर्सन हैं। आप उसका ऐसे एडवांटेज कैसे ले सकते हैं। शाओयानी कहती है जनरल लिंग ये आपके मैनर्स हैं। चेंगशी कहता है तुम देख रहे हो कि वो उसका एडवांटेज ले रहे हैं, बट तुम्हें न्यो न्यो के मैनर्स दिखाई नहीं दे रहे क्या। देखो तो ये शाओशेंग को घर लाए हैं। वही कहता है शाओशेंग के साथ मिस वान भी कैरेज में आई है। सॉन्ग कहता है चीची भी नशे में है। वो वहाँ से चला जाता है। चेंगशी कहता है दोनों ही एम्बैरेसमेंट है, एक काम करो मुझे न्यो दे दो, जब वो होश में आएगी मैं। वही कहता है मैं आपको दे नहीं सकता। शाओयानी कहती है भले ही आपका रिश्ता हो, बट आपकी अभी तक उससे शादी नहीं हुई है, आप उसे छोड़ दे ताकि उसके फादर उसे ले जाएं। बुई कहता है मैडम चेंग ऐसा नहीं है, मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं कुछ कर भी नहीं सकता, आप जरा देखिए। वो अपना हाथ बाहर निकालता है। शाओशेंग एकदम से उठती है और कहती है चा 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 चल मेरे घोड़े टिक 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 या। वो हिलाती है और मस्ती बुई के ऊपर करती है। बुई कहता है मैडम चेंग मैं शाओशेंग को उसके कमरे में छोड़ के आता हूँ। शाओयानी कहती है जाइए न्याओ को उसके कमरे में छोड़ के आइए। वो लियांग फेंग को उनके साथ जाने को कहती है। बुई उन्हें थैंक्स बोलता है और वहाँ से चला जाता है। शाओशेंग कहती है क्या या या चा चा। शाओयानी कहती है मैं किसी को ब्लेम कैसे करूँ जब मेरी बेटी में तमीज ही नहीं है। मैं थक गई हूँ, जनरल आप सॉन्ग की हेल्प करें ताकि चीची अपने घर पहुँच जाए। वो वहाँ से चली जाती है। चेंगशी कहता है इतना टाइम क्यों लग रहा है, कहीं चीची उस पर लटक तो नहीं रही है और वो उसे छोड़ने के लिए कहीं मना तो नहीं कर रही है। यहाँ चीची सॉन्ग के साथ खेलती है। सॉन्ग कहता है पागल औरत, अगर तुमने मुझे छोड़ा नहीं तो मैं तुम्हें बांध के घर छोड़ कर आऊंगा, तब तुम्हारी ओल्ड मैडम वान पनिश करेंगी। चीची कहती है तुम्हें लगता है मैं अपने फादर और ग्रैंडमदर से डरती हूँ, मैं किसी से नहीं डरती। चेंगशी बाहर से कैरेज को हिलते हुए देखता है और कहता है कहीं वो अंदर लड़ तो नहीं रहे हैं। अंदर चीची सॉन्ग के प्राइवेट पार्ट में मार देती है। सॉन्ग को गुस्सा आता है और चीची को पकड़ते हुए कहता है अगर मैं फ्यूचर में बाप नहीं बन सका तो तुम्हें भुगतना होगा। चीची कहती है छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। सॉन्ग कहता है मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। चीची कहती है तुम मुझे क्या रोकोगे, मैं वान चीची, भले ही मैंने कुछ भी नहीं सीखा। वो चीखती है गार्ड्स गार्ड्स। सॉन्ग कहता है चिल्लाना बंद करो। बाहर चेंगशी सब कुछ सुनता है और कहता है आजकल की लड़कियां बहुत लड़ाकू हैं, इससे बढ़िया तो मेरी बीवी है जो बहुत अच्छी है, वो तो डायमंड है। वो सर्वेंट से कहता है कुछ मेडिसिन ऑइंटमेंट तैयार करो। अंदर से शाओशेंग की आवाज आती है लिंग बुई क्या क्या क्या। तभी वो कहता है हैंगओवर सूप भी तुम तैयार करो। सर्वेंट एग्री करते हैं। बाहर कैरेज हिलता है। सॉन्ग कहता है मैं तुम्हें कैरेज से उतार रहा हूँ, तुम मुझे किक क्यों मार रही हो, तुम अपनी अच्छी इमेज बनाना नहीं चाहती क्या, अगर तुम चिल्लाओगी। चीची कहती है क्या कर लोगे, गार्ड्स गार्ड्स। सॉन्ग उसे किस करता है ताकि वो शांत हो जाए। चीची शांत हो जाती है। दूसरे ही दिन शाओशेंग उठती है। वो लियांग फेंग से पूछती है क्या कल रात लिंग बुई मुझे घर लाया था। लियांग फेंग हाँ करती है और कहती है आपको फ्यूचर में पीना बंद करना होगा, कल रात जनरल लिंग ने आपका पूरी रात ख्याल रखा। शाओशेंग उठती है और कहती है चलो। वो भागती है। जैसे ही वो गेट पे पहुंचती है तभी बुई उसके सामने आ जाता है और कहता है ये हैंगओवर सूप है, पहले इसे पी लो। लियांग फेंग उसे ले लेती है। वही कहता है क्या तुम मुझे ब्लेम करती हो कि मैं तुम्हें पीने नहीं देता,
इसलिए कल तुमने मन से पिया। मैंने पैलेस के फिजिशियन से ये प्लम वाइन बनवाई है। इसमें मेडिसिनल हर्ब है। इसका मीठा टेस्ट होगा। इससे फ्यूचर में तुम नशे में नहीं होगी। अगर तुम्हें वाइन पीने की इच्छा हो तो तुम ये जरूर पी लेना। मैं तुम्हें पीने के लिए रोक नहीं रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी हेल्थ खराब ना करो। शाओशेंग कहती है मुझे वाइन पीना पसंद नहीं है, मुझे च्यांग लीजुई पसंद है। लियांग फैंग वाइन को लेकर चली जाती है। वही कहता है मैं फिजिशियन सन से कहकर टेस्ट को एडजस्ट करवा दूंगा। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आए तो बता देना। क्या वो वाइन तुम्हें पसंद नहीं थी या मैं तुम्हें पसंद नहीं? तुम अंदर से मेरे साथ शादी करने के लिए मना कर रही हो। जो भी मुझसे रिलेट है, क्या तुम्हें वो सब पसंद नहीं? अगर तुम्हें पसंद है तो तुम अपने आप को फोर्स क्यों कर रही हो मना करने के लिए? क्या मैं सही कह रहा हूँ? शाओशेंग, मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी तुम मुझे पसंद नहीं कर रही हो। शाओशेंग कहती है हम दोनों के रास्ते शुरू से ही अलग थे। तुम सबसे पावरफुल जनरल लिंग हो और मैं कुछ भी नहीं। वही कहता है किसने कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो और मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ। शाओशेंग, तुम्हारे पास फैमिली है, सभी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे पास ऐसा फैमिली बॉन्ड नहीं है। शाओशेंग कहती है हमारी मंजिल बहुत अलग है। तो क्या हुआ, मेरे पास फैमिली है, ये मेरा घर है, तुम्हारा नहीं, ये मेरी फैमिली है, तुम्हारी नहीं। बुई हाँ करता है और कहता है ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी फैमिली है। मैंने बचपन में ही मिलिट्री को ज्वाइन कर लिया था। मैं हमेशा से मिलिट्री ऑर्डर्स को फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा मेरे पास ऑर्डर आते हैं और मुझे उन्हें फॉलो करवाना पड़ता है। शाओशेंग, मैंने कभी तुम्हें फोर्स और कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की। मुझे बस लोगों के साथ डिस्कस करना नहीं आता। इतने सालों में मेरी कोई भी फैमिली नहीं बनी और ना ही मुझे पता है कि फैमिली के साथ कैसे रहना है। इसलिए मैं सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहता हूँ। तुमने कहा मैं तुम्हें नहीं समझता और मैंने पावर का यूज करके तुम्हें फोर्स किया है। मैं तो बस बताना चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी फैमिली के सामने मैं बिल्कुल नॉर्मल पर्सन हूँ। मैं लिंग जीशेंग नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। शाओशेंग कहती है बट तुम मेरी जिंदगी में प्रेशर ला रहे हो। मुझे वाइन नहीं चाहिए। तुम्हें मेरा और मेरी फैमिली का ख्याल रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुमने कहा कि तुम नॉर्मल पर्सन हो, पर तुम बिल्कुल भी नहीं हो। हम दोनों शुरू से ही बहुत अलग थे। तुमने मुझसे बिना डिस्कस किए तुमने इस शादी को मैजेस्टी से पक्की करवा दी। तुमने कभी मुझसे पूछा ही नहीं कि क्या मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या नहीं। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी करो। जनरल लिंग, आपका लव एंड केयर मुझे सफोकेट करता है। बुई कहता है क्या तुम मुझे लाइक करती हो? शाओशेंग कहती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ या नहीं। बुई कहता है तुमने मुझे कभी पसंद ही नहीं किया। शाओशेंग कहती है पसंद करना और आपकी बात कोई हर बार माने तो आपका वेट करना पड़ता है, उसे टाइम देना पड़ता है, ना कि हर दिन उस पे नजर रखे और ये डिसाइड करे कि क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। हर रोज उठा के सुबह ट्रेनिंग करवाना। मेरी पूरी फैमिली तुम्हारी वजह से चैन की जिंदगी जी भी नहीं पा रही है। बट आई एम सॉरी, मुझे ऐसा कहना पड़ रहा है। लिंग बुई, मैं इस तरह का ट्रीटमेंट पसंद नहीं करती और मुझे ऐसी जिंदगी जीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बुई पूछता है तुम कैसी जिंदगी जीना चाहती हो? शाओशेंग कहती है ऐसी जिंदगी जिसमें तुम ना हो। बुई को बुरा लगता है और कहता है क्या तुम यही चाहती हो? शाओशेंग कहती है इससे भी ज्यादा। वो ये कहकर जैसे ही जाती है और कहती है जनरल लिंग, आप इस घर को छोड़ के चले जाएं। गेट आउट ऑफ माई लाइफ एंड लीव मी। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया, अपना ख्याल रखना। वही कहता है ओके मैं जा रहा हूँ और मैं तुम्हें अब आजाद करता हूँ। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। शाओशेंग खड़े होकर उसे जाते हुए देखती है। शाओशेंग को बुरा लगता है इतनी कड़वी बात को कहकर। वो सोचती है। तभी लियांग फेंग आती है और कहती है आप यहाँ सुबह से बैठी हैं, क्यों ना ब्रेकफास्ट कर लें? शाओशेंग कहती है मुझे भूख नहीं लग रही। लियांग फेंग कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, कल आपने पूरी रात उल्टी की थी, आपका पेट खाली होगा। शाओशेंग कहती है क्या मैंने पूरी रात उल्टी की? लियांग फेंग कहती है हाँ, जनरल लिंग ने पूरी रात सफाई करवाने में भी हेल्प की थी। आपको पता है कल मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही थी। तुम रात में कभी रो रही थी तो कभी हंस रही थी, तुम कभी लात मार रही थी और लोगों को हाथों से भी मार रही थी। तुमने उसे भी काटा जिसने तुम्हें पकड़ने की कोशिश की। अगर जनरल लिंग नहीं होते मुझे नहीं लगता आपको कोई इतना संभाल भी पाता। मुझे तो डर लग रहा था कहीं जनरल लिंग आपको गुस्से में मार न डालें, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो आपका पूरी रात ख्याल रखेंगे। शाओशेंग पूछती है क्या वो पूरी रात सोई नहीं? लियांग फेंग कहती है वो सोते कैसे, तुम पूरी रात ड्रामा कर रही थी, बट तुम अच्छे से सोई जनरल लिंग के कंधे पे। शाओशेंग उठती है। लियांग फेंग पूछती है कहाँ जा रही हो? शाओशेंग कहती है मैं मदर से मिलने जा रही हूँ। जैसे ही वो बाहर आती है और देखती है ये शूज किसके हैं, लियांग फेंग कहती है जनरल लिंग ने कहा था, उन्हें आपके पैरों की चिंता थी कि वो ठंडे न हो जाएं, इसलिए उन्होंने सांप को मारकर
ये जूते आपके लिए बनवाए हैं, आपको ये चुभेंगे भी नहीं और ना ही आपको इसमें ठंड लगेगी, आप इसे सारे सीजन पहन सकती हो। शाओशेंग उसे देखती है। यहाँ चेंगशी न्याओ न्याओ से कहता है, तुम सुनना चाहोगी हम क्या कहना चाहते हैं? लिंग बुई की कोई भी गलती नहीं है। मैंने देखा कि तुम उसके साथ कैसे बिहेव कर रही थी, मैंने देखा तुम एक दूसरे से खुशी से बात करते हो, हम सभी ने ये देखा है। भले ही प्यार ना हो बट एटलीस्ट उसकी तारीफ ही कर दो। तुमने देखा ना, उसने तुम्हारा हाथ दिल से मांगा था क्योंकि वो तुम्हें दिल से पसंद करता है, इसलिए मैं उसकी रिक्वेस्ट पे एग्री हो गया और तभी शादी फिक्स हो गई। बट लिंग बुई कैसे गलत है? शाओशेंग कहती है, मैंने कभी नहीं कहा कि वो गलत है, मैंने बस ऐसी जिंदगी सोची ही नहीं थी। सभी अपने हिसाब से जिंदगी जीना चाहते हैं, मैं भी अपनी जिंदगी वैसे ही जीना चाहती हूँ। चेंगशी कहता है, सभी अपने हिसाब से जिंदगी वैसे नहीं जी पाते जैसे वो जीना चाहते हैं। मैजेस्टी का ही एग्जाम्पल देख लो, कभी कभी वो हेल्पलेस भी फील करते होंगे। न्याओ न्याओ, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें जैसी जिंदगी जीना है, क्या तुम वैसी जिंदगी जी सकती हो? भले ही तुम लिंग बुई से शादी ना करो। शाओशेंग कहती है, मुझे नहीं लगता वो मेरे लिए और भी परेशानी खड़ी करेगा। शाओयानी कहती है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी नहीं करेगा? ऐसा क्यों लगता है? क्या बुई तुम्हें पसंद करता है? कहीं इसलिए तो नहीं इसलिए तुम घमंड में हो या तुम बिगड़ गई हो? तुमने ये शादी के लिए खुद ही हाँ की थी, अब तुम हेजिटेट क्यों कर रही हो? ये कोई सही बात नहीं है। चेंगशी कहता है, न्याओ न्याओ, हमें पावर और वेल्थ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। शुरू से हमने कंट्री को सेफ रखने के लिए और उनका पालन पोषण करने के लिए हमें यहाँ से जाना पड़ा। इस बात को भी अब बहुत टाइम हो चुका है, अब हम बहुत खुश हैं, हमारी फैमिली अब अच्छे से रह रही है और हमने बहुत कुछ अकम्प्लिश कर लिया है। बुरे से बुरा क्या होगा, मुझे अपनी पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, हम फार्मर बन जाएंगे। शाओयानी कहती है, एक लड़की की शादी उसके लिए नया जन्म होता है, अगर गलती से तुमने कोई गलत स्टेप ले लिया तो तुम्हें उसे पूरी जिंदगी भुगतना पड़ेगा। वेल्थ और पावर तुम्हारी खुशियों के आगे कुछ भी नहीं है। न्याओ न्याओ, अगर तुम दिल से लिंग बुई के साथ नहीं रहना चाहती हो, हम तुम्हें बचाएंगे, भले ही हमें ये रिश्ता तोड़ना पड़े, भले ही हम अपनी पोजीशन को खो दें। तो बताओ हमें, क्या तुम लिंग बुई को पसंद नहीं करती हो? तुम उसके साथ रहना नहीं चाहती हो? कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है। जिस भी हस्बैंड को तुम पसंद करोगी, जरूरी नहीं वो तुम्हारी सारी डिमांड को पूरी करेगा। ये हमारे साथ भी है, हम परफेक्ट कपल इसलिए बने क्योंकि हमने अपने डिफरेंसेस कम किए हैं। अगर तुम्हें किसी से शादी करनी है, वो इंसान वही होना चाहिए जो तुम्हें दिल से पसंद हो। मैं होप करती हूँ तुम सब कुछ सोच समझ कर डिसाइड करोगी। चेंगशी कहता है, तुम जो भी डिसाइड करोगे हम तुम्हारे साथ होंगे। शाओशेंग सोचती है, उसे सभी की बातें याद आती है। वो अपने शूज को देखती है और सोचती है। बाद में वो फ्लूट को बजाती है और सोचती है जो उसने बुई को कहा। यहाँ बुई ड्रिंक करता है और शाओशेंग की बातों को याद करता है। उसे सभी इंसिडेंट याद आते हैं, दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। यहाँ बुई और ड्रिंक करता है, उसे शाओशेंग की बातें याद आती हैं। शाम हो जाती है। शाओशेंग को धीरे धीरे लिंग बुई की अच्छी बातें याद आती है। शाओशेंग को बुई की बातें याद आती हैं। बुई ने कहा था कि मैजेस्टी ने कहा, मेरी जिंदगी अच्छी नहीं है, मैं भटकती हुई आत्मा की तरह जीता हूँ, बट जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। शाओशेंग सब कुछ सोचकर मुस्कुराती है, वो सभी चीजों को याद करती है और उठकर जाती है। वो खुश होकर जाती है और अपने पेरेंट्स को कहती है, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया, मैं उससे शादी करूंगी। चेंगशी और शाओयानी शॉक में होते हैं। तभी एपिसोड यही एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.